नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत टीचिंग स्किल सेट इंडक्शन के बारे में बात करूंगा। इस स्किल में क्लास में एंट्री करना, अभिवादन या ग्रीटिंग एक्सेप्ट करना, ब्लैक बोर्ड एंट्री करना, अपना इंट्रोडक्शन एंड इंस्ट्रक्शन तथा छात्रों के साथ सौहार्द स्थापित करना सीखा जाता है। तो आगे देखते हैं कि इसका प्लान किस तरीके से बनेगा। देखिए, सबसे पहले ऊपर माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान लिखा जाएगा। उसके बाद ब्लैक बोर्ड एंट्री आएगी, उसमें डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन। डेट में जिस डेट में आप माइक्रो टीचिंग स्किल कंप्लीट करने वाले हैं उसकी डेट पड़ेगी। जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं वो सब्जेक्ट पड़ेगा, और यहाँ पर टॉपिक, और टॉपिक को अंडरलाइन कर दिया जाता है। क्लास, किस क्लास में आप ये स्किल की प्रैक्टिस करेंगे, किस पीरियड में करेंगे, और ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन के लिए इसमें 6 मिनट रहेगा। ठीक, उसके नीचे आएगा स्किल। स्किल में स्किल का नाम, चूँकि ये हमारा सेट इंडक्शन स्किल है तो हम उस स्किल का नाम लिख देंगे। उसके नीचे कंपोनेंट। कंपोनेंट में सारे कंपोनेंट लिख दिए जाएंगे। पहला कंपोनेंट है एक्सेप्ट ग्रीटिंग, दूसरा ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, तीसरा इंस्ट्रक्शन, चौथा एस्टेब्लिश रेपो एंड पांचवा क्लासरूम मैनेजमेंट। फिर उसके बाद से आएगा प्रेजेंटेशन। अब हमें ध्यान ये देना होगा कि जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा वो हमारा इसी कंपोनेंट के आधार पे प्रेजेंटेशन होगा। तो इसमें हम पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और कंपोनेंट, हमने 5 कंपोनेंट लिए हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि पांचों कंपोनेंट हमारे प्रेजेंटेशन में आ जाएं। तो पहला देखिए इसमें क्या है, पीपल टीचर विल एंटर इन द क्लासरूम। पीपल टीचर एक्टिविटी में ये एक्टिविटी हो रही है, और उसके साथ ही स्टूडेंट का एक्टिविटी क्या होगा, जब क्लास में टीचर इंटर करेगा तो उसके साथ ही स्टूडेंट्स क्लास में खड़े हो जाएंगे। स्टूडेंट्स विल ग्रीट द टीचर्स, अर्थात वो खड़े होकर उनको अभिवादन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम का होगा उसके अकॉर्डिंग वो अभिवादन करेंगे। और यहाँ पर फिर आपको लिखना होगा कि पीपल टीचर एक्सेप्ट और ग्रीट। तो यहाँ पर आपका ये एक कंपोनेंट कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद से सेकंड आएगा, पीपल टीचर विल फिल ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। तो इसमें जब स्टूडेंट ग्रीट कर लेंगे, अभिवादन कर लेंगे, अभिवादन स्वीकार हो जाएगा, उसके बाद से पीपल टीचर ब्लैक बोर्ड की जो ये एंट्रीज हमने यहाँ दिखा रखी है, वो ब्लैक बोर्ड पर जो एंट्री होगी वो डेट, सब्जेक्ट, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन पूरा फिल कर लेगा। अभी इसमें टॉपिक एंट्री नहीं की जाती है। तो ये आपका हो जाएगा कंपोनेंट 2। फिर उसके बाद से आपका थर्ड कंपोनेंट होगा इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन के साथ से साथ इसमें अपना आपको इंट्रोडक्शन भी देना होता है, क्योंकि आप पहले दिन अगर क्लास में गए हैं तो स्टूडेंट आपको नहीं जान रहा है। इसमें होता क्या है कि इसमें हम अपना इंट्रोडक्शन और स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन भी लेते हैं, और स्टूडेंट का जब इंट्रोडक्शन लेंगे तो हम उसको रैपिड में कर लेंगे। अभी क्या होगा कि हम किस सब्जेक्ट के टीचर हैं वो उसके बारे में बताएंगे, और हमारा नाम क्या है ये बताएंगे, और अपने बारे में जितनी हम जानकारी दे सकते हैं वो स्टूडेंट को जानकारी हम देंगे। फिर उसके बाद से हम अपने पढ़ाने के जो नियम, कायदे या इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस हम स्टूडेंट को बता देंगे, जिससे कि आगे की क्लास में पढ़ाते समय कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, या स्टूडेंट्स को पता होगा कि हमें इस क्लास में किस तरीके से बिहेव करना है, हमारा बिहेवियर किस तरीके का होना चाहिए। तो ये देखिए, इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आपको क्लास में शांति बनाए रखना है। जब हम आपसे प्रश्न पूछें तो आपको हाथ खड़े करने हैं
और जिससे कहेंगे वही उसका उत्तर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जितना भी इसमें लगे इतनी लिखी गई हैं। आपको और लग रहा है कि हम इंस्ट्रक्शंस और अधिक दे सकते हैं और अच्छे से दे सकते हैं। जितना इफ़ेक्टिव तरीके से आप इंस्ट्रक्शन देंगे उतनी ही अच्छी आपकी क्लास होगी। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से सीखनी है कि आप उस क्लास को कितने अच्छे ढंग से हैंडल करना चाहते हैं। इसके लिए आपका इंस्ट्रक्शन भी उतना इफ़ेक्टिव तरीके से डिलीवर हो। अगर आपका इंस्ट्रक्शन ठीक नहीं होगा तो आपकी क्लास में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो हमें ये चीज़ भी खूब अच्छे से सीखनी है। और ये हमारा हो जाएगा कंपोनेंट 3। इंस्ट्रक्शन हमारा कंपोनेंट 3 था। फिर उसके बाद से आएगा कंपोनेंट 4। इसमें है पीपल टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स के साथ एक रेपो इस्टेब्लिश किया जाएगा। और रेपो इस्टेब्लिश करने के लिए क्या करना होगा, हम क्लास में क्लास मॉनिटर का नाम पूछेंगे, क्लास में कौन अधिक मैक्सिमम मार्क्स पाया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन किसकी है, या सारे स्टूडेंट्स के हम नाम पूछेंगे, उनकी हॉबी पूछेंगे, उनका इंटरेस्ट पूछेंगे, जिससे कि एक हम फैमिलियर स्टूडेंट्स के साथ हो जाएं, ताकि स्टूडेंट्स को हमसे कुछ भी पूछने में उन्हें कोई संकोच ना हो, या उन्हें कुछ बताने में उन्हें कोई संकोच ना हो। एक हेल्दी इन्वायरमेंट में टीचिंग की प्रक्रिया होती रहे, इसलिए ज़रूरी है कि हम स्टूडेंट्स के साथ रेपो इस्टेब्लिश करें। फिर उसके बाद से आएगा, और ये हो जाएगा हमारा कंपोनेंट 4। फिर उसके बाद से आ जाएगा क्लासरूम मैनेजमेंट। अब क्लासरूम मैनेजमेंट आपको किस तरीके से इसमें करना होगा। इसमें क्लासरूम में अगर आप एंट्री किए हैं पहले दिन, आप देखेंगे कि हो सकता है कि उसमें कुर्सियाँ, मेज़ ठीक ढंग से ना हों, व्यवस्थित ना हों, तो वो आपको देखने की ज़रूरत है। उसमें चॉक डस्टर प्रॉपर प्लेस पर नहीं रखा है, वो आपको देखने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स क्लास सीट पर ठीक ढंग से नहीं बैठे हैं, वो आपको देखने की ज़रूरत है। छोटे बच्चे आगे, बड़े बच्चे पीछे, ये आपको देखने की ज़रूरत है। या बहुत ही शैतान बच्चा है तो उसे हम आगे बैठा सकते हैं, और हम सीट में स्टूडेंट्स को रोटेट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको क्लासरूम मैनेजमेंट के अंतर्गत देखना है। तो इसमें कुछ एक्टिविटी तो ऐसी हैं जो अगर आप यहाँ पर सीख लेंगे तो आप जब रेगुलर क्लास में टीचिंग करने जाएंगे तो वहाँ पर वो एक दिन की एक्टिविटी होगी। अगर एक क्लास में आपको रोज़ जाना है तो आप रोज़ अपना इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, रोज़ अपना इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट, ये आपको वहाँ पर रोज़ देखना पड़ेगा। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज आपको रोज़ करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर यहाँ पर इस स्किल में आप मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो आप स्कूल में जाकर जब रेगुलर टीचिंग करेंगे तो आप रोज़ क्लास में ये नहीं बताना शुरू कर देंगे कि मेरा नाम ये है और मैं आपको पढ़ाऊँगा। एक दिन आपने पढ़ा दिया, एक दिन आपने बता दिया, तो बच्चे को समझ में आ गया, वो समझ गया कि आप हिंदी के टीचर हैं और आपका ये नाम है। इसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा कंपोनेंट 5। ठीक है, तो ये आपका इतना प्रेजेंटेशन हो गया। अब इसके बाद से हम आगे चलेंगे कि इस पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस या डेमो या आपको क्लास में आपको जाके परफॉर्मेंस करना होगा। और इस प्लान के आधार पे फिर आपका एक ऑब्जर्वेशन टेबल होगा, उसमें आपके सुपरवाइज़र द्वारा या क्लासरूम में जो आपके इस माइक्रो टीचिंग को देख रहा है वो आपको इसमें रेटिंग करेगा। अगर आपकी रेटिंग 1 2 3 तक आती है तो इसका मतलब है कि आपको रीप्लानिंग और रीटीचिंग करने की ज़रूरत होगी, और आप तब तक रीप्लानिंग रीटीचिंग करते रहेंगे जब तक कि आपकी रेटिंग 4 या 5 नहीं हो जाती है। तो इसमें देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल बना हुआ है, यहाँ पर कंपोनेंट, रेटिंग, और रेटिंग में देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 5 तक ये रेटिंग स्केल, कहीं कहीं आपको 1 to 5 मिलेगा, कहीं आपको 1 to 7 मिलेगा। इस तरीके से जितनी रेटिंग होगी आपको उसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे कि एवरेज से अच्छा अगर आपका परफॉर्मेंस है, जैसे 5 तक है तो 3 के ऊपर अगर जाएगा तो एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा। अगर 7 का है तो फिर 4 से ऊपर जाएगा, तब अच्छा परफॉर्मेंस माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब देखते हैं कि पहला
कंपोनेंट क्या है, एक्सेप्टिंग ग्रीटिंग। तो यहाँ पर 1 2 3 4, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 सुपरवाइज़र द्वारा दे दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि इस कंपोनेंट में आपको अभी मास्टरी हासिल करने की ज़रूरत है या अभी आप इसको कंप्लीट ठीक ढंग से नहीं किए हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 5 मिल जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपने क्लियर कर लिया। ठीक उसी तरीके से दूसरे में अगर आपको 4 मिल गया तो आपने क्लियर कर लिया। तीसरे में अगर आपको 5 मिल गया तो आपने इसको क्लियर कर लिया। चौथे में अगर आपको इसमें 5 मिल गया तो आपने इसको क्लियर कर लिया। पाँचवें में अगर आपको 5 मिल गया तो इसको आपने क्लियर कर लिया। लेकिन अगर आपको इस साइड में अगर आ रहा है रेटिंग मिल रही है, इसका मतलब है कि आपको रीप्लानिंग एंड रीटीच आपको करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आप किस तरीके से माइक्रो टीचिंग की साइकिल चलती है, सेम उसी तरीके से आपको प्लानिंग, टीचिंग, रीप्लानिंग, रीटीचिंग आपको करते रहना है जब तक कि आप उस एक स्किल के ऊपर मास्टरी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो माइक्रो टीचिंग का मतलब यही है कि हम एक स्किल को ले लें और उस स्किल पर तब तक प्रैक्टिस करें जब तक कि उस स्किल में हम बिल्कुल मास्टरी या पारंगत नहीं कर लेते हैं, तो हम उसको आगे दूसरे स्किल की तरफ बढ़ेंगे। अब इतना हो गया। उसके साथ ही साथ आपको फीडबैक या इसको हम क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं, क्रिटिसिज्म एंड सजेशन या फीडबैक लिख सकते हैं। और यहाँ पर सुपरवाइज़र द्वारा आपको या आपके साथ जो भी सुपरवाइज़र का काम कर रहा है वो आपको फीडबैक देगा कि आपकी ब्लैक बोर्ड राइटिंग किस तरीके की है, आपकी वॉइस किस तरीके की है, आप क्लास में किस पोस्चर के साथ खड़े हुए हैं, आपका इंट्रोडक्शन या आपका छात्रों के साथ किस तरीके से कम्युनिकेशन हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाएंगी। और जो निगेटिव हैं उनको आपको कोशिश करना है कि उसको हम पॉजिटिव कमेंट के रूप में चेंज कर लें। और लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा सुपरवाइज़र का सिग्नेचर, यानी कि जो कमेंट लिखेगा वो अपना सिग्नेचर कर देगा। तो इस तरीके से आपका ये एक स्किल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे स्किल के बारे में बात करेंगे कि दूसरा स्किल या इंट्रोडक्शन स्किल के लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान किस तरीके से बनेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।